भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान का प्रेस वार्ता धनबाद विधायक राज सिन्हा के आवास पर आयोजित की गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने मीडिया को बताया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के संबोधन के जरिए लोगों को कई संदेश दिया। विश्व के लोकतांत्रिक पुस्तक अध्यक्ष अमेरिका के बिल क्लिंटन के नाम थी, लेकिन पिछले 20 वर्ष तक मोदी जी की राजनीतिक सामाजिक यात्रा पर लिखा गया तथा इस पुस्तक पर वैसे सभी सेलिब्रिटी हैं। उनके लेख इस पुस्तक पर दर्शाया गया है, जैसे भारत के सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, म्यूजिशियंस, सिंगर, लेखक तथा अन्य की विशेषताएं इस पुस्तक में की गई हैं, जिस पुस्तक का नाम मोदी @20 का विमोचन किया गया है। गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश के ऐसे 2 वायरस कैंसर हैं जिन्हें पूरे देश को उबरने की जरूरत है। वह भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार भारत को मुक्ति जरूरी है। पिछले 8 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास के कई कीर्तिमान बने हैं। मन की बात के संबोधन में देश के प्रधानमंत्री ने हर घर शौचालय की घोषणा की थी, जो 2014 में 37% थी, जो अब 94% हो गई है। बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किए हैं। बिहार में जो पिछले कार्यकाल के जनजाति जनगणना की मांग को लेकर मांग उठी थी, आज उनकी सरकार बन गई है। इससे जातियों के नाम पर एक बार फिर वे राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेंगे। अभी हम लोग धनबाद के लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी के विधानसभा कार्यालय में मन की बात, जो कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश की जनता से एक सकारात्मक संवाद कैसे स्थापित करना, जो पर्व है, जो त्यौहार है, सीधे तौर पे हम देखते हैं कि देश भर के, वो चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर पूर्व का क्षेत्र हो, लगातार वहाँ के नागरिक देश के प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से अपने विचार, अपने सुझाव, अपने आइडियाज, इसके माध्यम से एक संवाद का सेतु, हम कहते हैं कि मन की बात एक संवाद का सेतु है। मोदी एट 20 इस पुस्तक का प्रकाशन अभी हुआ है और देश भर के जाने माने प्रतिष्ठित कलाकार हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, प्रोफेसर हो, एकेडमिशियन हो, म्यूजिशियन हो, सब लोगों ने अपने अनुभव साझा किया है कि पूरे विश्व में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए स्टेट ऑफ हेड, ये रिकॉर्ड पहले अमेरिका के बिल क्लिंटन साहब के नाम पे था। वो पहले अमेरिका के एक प्रांत के गवर्नर रहे, फिर उसके बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। लेकिन आज की तारीख में इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व के राजनीतिक इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से इतने लंबे समय अवधि तक किसी को सेवा करने का मौका मिला है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। आप देखेंगे इसमें लता मंगेशकर जी हो, पीवी सिंधु हो, तमाम जो मोदी जी के शासन प्रशासन के आयाम रहे हैं, उनका जो संदर्भ रहा है, उनके जो अनुभव रहे हैं, उसमें साझा किया गया है। लाल किले की प्राचीर से इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में जो 2 वायरस है, जो 2 कैंसर हैं, खासतौर पे जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, करप्शन और डायनेस्टी, इसका जो वायरस और कैंसर भारतीय राजनीति जिससे जूझ रही है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। और खास तौर पे जब हम देश अमृतकाल में जा रहा है, हमारे स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उस अमृतकाल में इन 2 कैंसर से मुक्त अपनी राजनीतिक व्यवस्था को हम कर सकते हैं क्या? ये कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो यहाँ गांव में यहाँ पे 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज पिछले 8 वर्षों में हमने देखा है कि जनधन हो, आधार हो, मुद्रा हो, दिल्ली से 1 रुपये चलता है तो यहाँ गांव में उस अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब के पास, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के पास वो 1 रुपये मिलता है। देखिए राजनीतिक स्थिरता क्यों उत्पन्न हुई है? अब आप मंत्री हैं, आप सीएम हैं, आपके पास खनिज विभाग है, और खनिज मंत्री रहते हुए आपने अपने परिवार के सदस्यों को खनिज माइन आवंटित कर दिया।
ये प्रेम प्रकाश जी के घर पे मिला है बंदूक, बीजेपी ने रखवा दिया। उनके करीबी आईएएस ऑफिसर के घर में कैश मिला, बीजेपी ने रखवा दिया। अरे ये तो हमारी कल्पना से परे है। आज भ्रष्टाचार में आप व्याप्त हैं। और ट्वीट क्या करते हैं आप ट्वीट करते हैं कि आदिवासी समाज का बेटा। अरे आदिवासी समाज का बेटा, आपने अपने पार्टी में कितने आदिवासी समाज के बेटा और बेटी को स्थान दिया, सम्मान दिया, ये बताइए ना। पहली बार देश के गौरवशाली इतिहास में 75 साल में आदिवासी समाज की महिला, पिछड़े क्षेत्र से आने वाली जनजाति समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू जी को संविधान के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, तो भारतीय जनता पार्टी में मिला। आप आदिवासी समाज के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे भ्रष्टाचार करिएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो आप आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, वो आदिवासी समाज के ही भले के लिए वो माइन था, वो अपने परिवार में बांट दिया आपने। कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक भी दिन यदि आप मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करते हैं तो ये आपकी नैतिक शून्यता का परिचय होगा। ये दिखा रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का इससे बड़ा कोई उदाहरण थोड़ी हो सकता है। आप भागे हैं। नहीं, देखिए, ये तो राज्यपाल जी का अपना प्रेरोगेटिव है, राज्यपाल जी का अपना कार्यक्षेत्र है। चुनाव आयोग, राज्यपाल जी अपना इस पे कोई निर्णय लेंगे। अभी इस पे कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। पासवान ने झारखंड की राजनीति परिचर्चा पर भी कहा कि जिस तरह से राज्यपाल की अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में लिप्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैसे सभी विधायक को अपने साथ लेकर मस्ती करने चले गए। खनन विभाग का पट्टा अपने नाम कर झारखंड की खनिज संपदा को भ्रष्टाचार में संलिप्त किया है। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी। न्यूज एएनपी के लिए निकुंज की रिपोर्ट।